यह कहानी नेपाल की है। 36 वर्ष का विवेक और 32 वर्ष का सृजना की है। और सृजना किस तरह से एक बीमारी को हराते-हराते खुद हार जाती है, उसकी है। सृजना के पास अगर कोई और चुनौती होता तो सृजना उस चुनौती से जीत जाती, लेकिन यह चुनौती भी अपने आप में खरा उतरता है। जिसे भी यह चुनौती आता है उसे बहुत कम समय देता है। या तो सृजना 19 दिसंबर को यह जंग हार जाती है और डॉक्टर के दिए हुए 6 मंथ का टाइम पूरा होने के बाद विवेक इस दुनिया को अलविदा कह जाता है। विवेक जब भी सोता तब सृजना को लगता कि विवेक का आँख कहीं हमेशा के लिए तो बंद नहीं हो गया, और वह हर वक्त विवेक को अपने हाथों से सहलाती रहती ताकि विवेक आधी नींद में हो। लेकिन 19 दिसंबर को शायद कुदरत को यही मंजूर था और 19 दिसंबर को फाइनल विवेक हमेशा के लिए सो जाता है। और सृजना कितना भी विवेक को सहलाती है लेकिन वह नींद से नहीं जगता। और फिर सृजना को भी पता चलता है कि अब विवेक का आँख हमेशा के लिए बंद हो गया है और अब हमारा विवेक कभी नहीं जगेगा। उस वक्त सृजना को क्या लगा होगा? जिस तरह से वह मेहनत कर रही थी, मौत भी कई बार आकर उसके सामने से चला जाता था, लेकिन फाइनल 19 तारीख को मौत ने अपना कसम खाकर आया था और विवेक को लेकर चला जाता है। आइए विवेक और सृजना का बचपन से जानते हैं कि कहाँ पली बढ़ी और कहाँ से ये दोनों का दोस्ती हुआ, प्यार हुआ और शादी हुआ और इस घटना का अंजाम हुआ। नेपाल में एक जगह लगता है धारण। 1988 को विवेक का वहीं जन्म होता है और सृजना भी वहीं का रहने वाली होती है। और जैसे जैसे विवेक बड़ा हो रहा था उसका सपना अजीब सा बनते जा रहा था। विवेक को सितारों के बारे में जानने का जुनून सवार था और वह बचपन से ही सितारों के बारे में काफ़ी इंटरेस्ट रखता था। और उसका स्कूल में दाखिला हो जाता है, धारणा का ही एक स्कूल होता है, वहीं विवेक का एडमिशन होता है। और वहीं एक लड़की से मुलाकात होता है विवेक का, जिसका नाम सृजना होता है। और सृजना विवेक का जूनियर होती है, लेकिन जब दोनों बात करते थे तो दोनों का बात आपस में मिलता था और दोनों एक जैसा ही बात करते थे। आनी का विवेक जब अपने बारे में बताया कि हमें सितारे के बारे में जानना है तो सृजना को भी इसमें इंटरेस्ट आने लगता है और उसे भी लगता है कि हम विवेक को इसमें मदद करेंगे और दोनों में दोस्ती हो जाता है। दोनों काफ़ी वक्त साथ में बिताते और काफ़ी मन से पढ़ाई करते ताकि विवेक का सपना पूरा हो सके। जैसे जैसे ये लोग बड़ा हो रहे थे वैसे वैसे ये दोनों में काफ़ी ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ रहा था और दोनों प्यार भी करने लगे थे। और दोनों अपने प्यार को सोशल मीडिया के ज़रिए अपने दोस्त और दुनिया तक पहुंचा रहे थे। 6 साल तक सृजना और विवेक साथ में रहने के बाद 2020 में दोनों के परिवार वालों के मर्जी से नेपाली रीति रिवाज से सृजना और विवेक का शादी हो जाता है। शादी होने के बाद विवेक का सपना पूरा करने का वक्त आ गया था। अब विवेक अपना बेहतर पढ़ाई के लिए वह जगह ढूंढने लगता है कि कौन सा जगह में पढ़ाई करूं ताकि अच्छा पढ़ाई मिल सके और हम अपना सपना में उड़ान भर सके। तो उसे पता चला कि अमेरिका में जॉर्जिया यूनिवर्सिटी में इससे विषय का अच्छा पढ़ाई होता है। फिर सृजना और विवेक अमेरिका जाते हैं और जॉर्जिया यूनिवर्सिटी में विवेक का एडमिशन होता है और वहीं सृजना भी पढ़ाई करने लगती है। दोनों कुछ वक्त तक अमेरिका में पढ़ ही रहे थे, तभी पता चलता है कि विवेक का माँ का मौत हो गया है। फिर विवेक और सृजना दोनों नेपाल आते हैं और अपना माँ का अंतिम संस्कार करते हैं और कुछ दिन के लिए नेपाल में रुकते हैं। उसके बाद फिर से विवेक और सृजना अमेरिका आने का तैयारी कर ही रहे थे, तभी विवेक को सर में अचानक सा दर्द होने लगता है और विवेक का हाथ पैर कम काम करने लगता है और धुंधला दिखने लगता है। उसके बाद विवेक और सृजना वहीं नेपाल के हॉस्पिटल जाते हैं और जब विवेक का एमआरआई होता है तो पता चलता है कि विवेक का सर में ब्रेन ट्यूमर है और उसमें 3rd स्टेज का कैंसर भी है। विवेक हिम्मत से काम लेता है और विवेक बोलता है कि
अभी मेडिकल बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है और 3rd स्टेज का कैंसर का पूरी इलाज है। विवेक और सृजना अपने माध्यम से पता करने लगते हैं कि कहाँ इसका बेहतर इलाज होगा। फिर दोनों फाइनल करते हैं कि क्यों ना अमेरिका ही चले और वहीं इसका इलाज करें, इसलिए कि अमेरिका में इसका बेहतर इलाज है। फिर दोनों अमेरिका जाते हैं और विवेक का इलाज चालू होता है। विवेक का फर्स्ट में ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन होने के बाद विवेक को कीमो चढ़ने लगता है और कीमो चढ़ने के दौरान विवेक का सर के बाल झड़ने लगता है, जिससे विवेक का थोड़ा नाराज़गी होता है। उसके बाद सृजना भी विवेक के सामने अपना उसका हिम्मत रखने के लिए अपना बाल भी काट देती है, ताकि विवेक को बुरा ना लगे कि सिर से बाल उड़ रहा है। और विवेक के साथ चौबीसों घंटा सृजना खड़ा रहती, ताकि विवेक को थोड़ा सा भी कमी ना महसूस हो कि हम इस जगह में अकेले हैं और हमारे सर पे एक बीमारी का बड़ा सा बोझ है। सृजना 24 घंटा अपना नींद गंवा के, अपना सुख चैन गंवा के अपने पति के साथ रहती है। लेकिन अचानक विवेक के सर पे एक और बोझ आ जाता है। विवेक का छोटा भाई नेपाल में ही एक रोड एक्सीडेंट में मारा जाता है। जब यह बात विवेक को पता चलता है तो विवेक सदमा में चला जाता है। उसके बाद उसका तबीयत और बिगड़ने लगता है। फिर सृजना विवेक को डॉक्टर से दिखाती है तो डॉक्टर सीधा बोल देता है कि अब विवेक के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए कि इसका जो कैंसर है वह 4 स्टेज में चला गया है। डॉक्टर सृजना से बता दिया था कि अब विवेक के पास मात्र 6 महीना का टाइम है। 6 महीना के बाद इसे दुनिया के कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी मेडिकल नहीं बचा पाएगा। सृजना को लगा कि यह मेरे पास क्या होने वाला है, लेकिन सृजना के पास इलाज करने का कोई हक तो नहीं था, लेकिन उसके पास एक हिम्मत, हौसला और उम्मीद था। कई बार सृजना मेडिकल को हारते हुए और प्यार को जीतते हुए देखी थी और उसे भी लगता था कि हमारा प्यार में इतना ताकत है कि हम विवेक को बचा लेंगे। और सृजना विवेक को और ज़्यादा मेहनत करने लगती है और डॉक्टर के बात को इग्नोर कर देती है और काफ़ी वक्त और काफ़ी मेहनत विवेक के प्रति करने लगती है। लेकिन जैसे-जैसे दिन ढल रहा था, वैसे-वैसे विवेक का तबीयत और ज़्यादा ख़राब होते जा रहा था, इसलिए कि विवेक का सबसे पहले माँ का साया उठ गया था, उसके बाद छोटा भाई का साया, उस यानी कि उसका घर ही एक तरह से उजड़ गया था। और इधर सृजना भी काफ़ी अंदर से टूट रही थी, लेकिन विवेक के सामने हमेशा खुशी से पेश आती, ताकि विवेक को पता ना चले कि हम किसी के ऊपर बोझ हैं। और आखिरकार 19 दिसंबर 2024 को हमेशा के लिए सो जाता है और दुनिया को अलविदा कह जाता है। खैर सृजना को यकीन ही नहीं था कि विवेक हमेशा के लिए सो गया है और सृजना अपने तरफ से काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती है कि विवेक उठ जाए, लेकिन वह उठता नहीं है। उसके बाद सृजना को भी लग जाता है कि विवेक हमेशा के लिए सो ही गया है, यानी कि वह दुनिया को अलविदा कह गया है। उसके बाद सृजना के पास एक और चुनौती था कि अमेरिका जैसे देश में विवेक का अंतिम संस्कार करना काफ़ी महंगा होता और सृजना के पास पैसा ख़त्म हो गया था। फिर वहीं कुछ लोग सामने आते हैं और गोफंडमी चलाते हैं, जिससे विवेक का अंतिम संस्कार के पैसा इकट्ठा हो जाता है और फिर सृजना अपना पति विवेक का अंतिम संस्कार की तैयारी कर रही थी और सृजना का रो कर बुरा हाल था। सृजना विवेक का कभी तकिया पकड़ के रोती तो कभी बिस्तर पकड़ के और कभी पेट पकड़ के। वहाँ के लोग का भी कलेजा काँप गया कि इतना गहरा प्रेमी को कैसे भगवान उठा सकता है। लेकिन विवेक सामने था सभी का मृत हालत में, तो सभी को यकीन भी करना पड़ रहा था और इस तरह फिर विवेक का अंतिम संस्कार होता है। लेकिन सृजना एकमात्र लड़की थी जो सोशल मीडिया के माध्यम से अपना प्यार को ज़िंदा रखने के लिए सभी को दिखाती रही कि एक अच्छा समय में ही नहीं, ख़राब समय में भी अपने साथी के साथ रहना चाहिए, अपना प्रेमी के, अपना पति के साथ रहना चाहिए, उसका हिम्मत बन के, उसका सुख दुख सारा कुछ। तो इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।